आप सबों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और आज हम फिर से वो टॉप 50 यानी 50 ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो विषय है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के। ऐसे एकदम 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं सर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, फटाक से उस रेशियो को पार करते हैं जहाँ से हम लोग रिलैक्स फील कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवाइव कर सकें। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, फटाफट जवाब देंगे कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? फटाक से बताएंगे कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र बनाने की जिम्मेदारी किसे दी थी? तो लॉर्ड कर्नवालिस को दी थी। किसको दी थी सर? लॉर्ड कर्नवालिस को। 1 नंबर का हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए 2 नंबर का आंसर क्या होगा सर? फटाक से देखेंगे तो इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 सर। कितने? 3 याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है फोर्ट विलियम्स किला किस शहर में बनाया गया है? कि फोर्ट विलियम्स जो किला है सर उसे किस शहर में बनाया गया है? तो 3 का हो जाएगा कलकत्ता हमारा सही आंसर सर। ऑप्शन सी इज द राइट। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन सर आपके पास यहाँ रहा। क्या कहता है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो 4 नंबर का क्या हैदर अली मिर्जाफर ने टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है सर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो 4 का हो जाएगा कौन जानी किस फसल की खेती सर किसानों से जबरदस्ती कराई गई जाती थी? तो चलिए देखेंगे 5वां नंबर का हो जाएगा सर आंसर हमारा बी नील सर। धान गन्ना गेहूँ सब नहीं, नील की खेती जबरदस्ती कराते थे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या चौथा हम लोग देखे? हाँ बिल्कुल देख चुके हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने ये रहा। क्या कहता है सर? संथाल मुंडा उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो 6 का क्या हो जाएगा सर? डी। हमारे ही झारखंड में सर संथाल पाई जाती है, मुंडा पाई जाती है, उरांव पाई जाती है, हो पाई जाती है, खरवार पाई जाती है, सब यहीं पे पाई जाती है सर। तो ऑप्शन डी इज द राइट यानी झारखंड आंसर होगा। आगे देखिए सर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? यानी 7 नंबर का आंसर हो जाएगा पहला ही सही यानी ऑप्शन ए कि भारत में पहला सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए आप लोग जल्दी से, फटाक से बता दीजिए। क्या कहते हैं 7 नंबर में? फट से बम्बई ही पहला हमारा क्या है? सही है सर। सूरत मद्रास बंगाल ये सब नहीं होएगा सर। अब आ जाइए 8 नंबर का था, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? यानी 4 नाम दिया हुआ है, ऐसे नाम को ढूंढना है जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, भगत सिंह भी नहीं है, और बिरसा मुंडा जो है ये नहीं है सर। मंगल पांडे है। कौन है 1857 की क्रांति से जुड़े हुए नाम? मंगल पांडे याद रखेंगे सर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ गए और 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फटाक से 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था सर? तो तात्कालीन कारण क्या था? दाढ़ी रखने की मनाही नहीं सर, ये छुट्टी नहीं मिलना ये भी गलत है, युद्ध वास्ते विदेश जाना भी गलत, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह ये वाली बात था सर। यानी ऑप्शन डी इज द राइट कि चर्बी वाले कारतूस का जो अफवाह फैलाई गई थी उसी के कारण सर 1857 की विद्रोह सर छिड़ी थी। आगे बढ़ेंगे सर 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है सर? तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सर? 1835 का शिक्षा अधिनियम नहीं, वुड्स डिस्पैच यानी 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? वुड्स डिस्पैच। इसी को कहा जाता है सर इसी दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कही जाती है सर। आगे देखेंगे सर कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? फटाक से बता दीजिए, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट। अगला देखिए 12वां नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
22 जनवरी 2015 को, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। कब? 22 जनवरी को। अब आ जाइए सर, देखते हैं हम लोग कौन सा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें कौन से समाज सुधारक को अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? यानी कौन से समाजशास्त्री है जिसने अपने पुत्र की शादी सर एक विधवा महिला से कर दे थे और मिसाल कायम कर दे थे पूरे समाज में? तो याद रखेंगे सर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। अगला सर कहता है 14 नंबर, ये ऑप्शन नीचे है और क्वेश्चन ऊपर है, जरा ध्यान से देखें क्या कहता है कि सर इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? यानी स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है सर, उसके प्रकाशन से कौन संबंधित है? पहला ही आंसर तो सही हो गया सर, ताराबाई शिंदे। आगे का ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? फटाक से बताइए सर कि पेरियार किसे कहा जाता है? तो 15 का हमारा सही आंसर कि ई.वी. स्वामी नायकर, पहला ही ऑप्शन सही हो गया सर, आगे देखने की जरूरत नहीं है, यानी 15 का ए नंबर सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखेंगे कि 1857 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? यानी सर कलकत्ता में जो 1857 ये 17 में सर 57 नहीं सॉरी 17 में कि जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, किसकी? कि 1817 में कलकत्ता में जो किसकी हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नहीं, गलत है, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही है सर, यानी 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 17वां की ओर बढ़ते हैं और ये रहा 17वां आपके सामने। कहता निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? यानी सर 4 नाम दिया गया है, किसे अगस्त क्रांति कहते हैं, फट से बताइए। तो 17वां में ऑप्शन है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, नहीं सर गलत है। असहयोग आंदोलन, ये भी गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन सर, ये सही आंसर है, यानी 17 का हो जाएगा सी। भारत छोड़ो आंदोलन को ही कही जाती है अगस्त क्रांति। आगे बढ़ते हैं और 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 18वां नंबर सवाल। क्या था सर, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? यानी किसने सर 4 नाम दिया हुआ है जो 8 अप्रैल 1929 को, कब 1929 को केंद्रीय असेंबली पर क्या कर दिया था? बम फेंक दिया था। तो कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, इतनी हिम्मत और इतनी साहस हमारे भगत सिंह में ही थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट। आगे सर देखेंगे 19 नंबर सर क्या कहता है, ये 18 हो गया, ये 19, चलिए सीरियल ही है। कहता है सर झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे? तो ऑप्शन क्या सर हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा, नहीं, माइकल किंडो सर। क्या हो जाएगा सही आंसर? माइकल किंडो, यानी बी इज द राइट आंसर। यानी सर माइकल किंडो, जब हॉकी टीम इंडिया ने सर ओलंपिक जीता, विश्व कप जीता, एशियाई खेल जीता, तो तीनों में ये थे सर, ये तीनों संख्या में उपस्थित थे और खेल में भी शामिल थे। चलिए अगला देखेंगे सर हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? फटाक से बता दीजिए। और नवीकरणीय, नहीं सर गलत है, नवीकरणीय। ये पवन चक्की तो हवा से चलने वाले सर चक्की होता है, ये पर डे हम लोग सर बनाते हैं। हवा तो हमारे घर का चीज़ है नहीं सर, वो नेचुरल है और वो हमें भरपूर मिलती है सर, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। 21वां नंबर देखिए सर क्या कहता है, जरा तेजी से देखेंगे। ये रहा 21वां आपके सामने कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो सर, क्या चीज, इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया सर? फटाक से बताइए कि सफलतापूर्वक कौन सा? तो चंद्रयान 3 सर। चंद्रयान 2 जो था सर, वो उसका लैंडर विक्रम सर पहले ही हेरा गया था, टूट के खुल गया था सर, वो सक्सेस हो पाया नहीं था। लेकिन चंद्रयान 3 सर चंद्रमा पर जाके लैंड हो गया और उतर भी गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3। आगे सर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फटाक से देखेंगे। ये था हमारा 21 नंबर। अब देखते हैं 22 नंबर।
22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है सर? फटाक से बताइए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया था भारत सर, याद रखेंगे। पहला देश कौन बना है? भारत बना है। और यहाँ जाके उतरा था कौन? चंद्रयान 3 सर। क्या उतरा था? चंद्रयान 3, याद रखेंगे सर। अब आगे बढ़ जाइए और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, क्या कहता है कि इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? यानी किसके कारण सर मृदा के निम्नीकरण होता है? वनोन्मूलन के कारण। सही है सर। कहता है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, ये भी सही है। अतिचारण, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी सर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला देखिए 24 नंबर कहता है सर, थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोग को, बढ़िया से देखिए सर। कहता है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है सर? एकदम ना के बराबर पीने योग्य है, यानी 2.7%। बाद बाकी सब तालाबों में है और सागरों समुद्रों में खारे पानी के रूप में है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो हो जाएगा सर, क्या बच्चों की पढ़ाई से नहीं, कि सैनिकों से नहीं, युवाओं के कौशल विकास से सर। किससे? युवाओं के कौशल विकास से। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है सर? चीन में। ऑप्शन बी इज द राइट। आगे देखते हैं सर 27वां नंबर क्या कहता है कि इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो जूट को नहीं सर, पटसन को नहीं, कपास को कहा जाता है सर सफ़ेद सोना। ऑप्शन सी इज द राइट। आगे देखिए सर कहता है 28वां नंबर कि एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है सर? फटाक से बता दीजिए, एपीकल्चर जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? अंगूर उत्पादन से नहीं, रेशम उत्पादन से नहीं, मधुमक्खी पालन से सर। यानी ऑप्शन सी इज द राइट। कहता सर इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? यानी मसाला के उत्पादन में कौन सा प्रमुख है सर? तो वो तो हमारे भारत ही है, क्योंकि भारत को ही सर चटकदार चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो 29 का ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़िए सर, कहता है 30 नंबर कि निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग सर कौन है? सूती उद्योग नहीं सर, लोहा इस्पात, बिल्कुल बी नंबर सही है। रेशम भी तो नहीं है, कागज भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर क्या कहता है कि भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है सर? भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो 31 का क्या हो जाएगा? बोकारो नहीं, धनबाद नहीं, राउरकेला नहीं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बच गया सर? 31 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए देखिए 32वां नंबर क्या कहता है सर कि झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी झारखंड का कौन सा स्थान जो है सर उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो सिंदरी, याद रखेंगे सर। ये हटिया, घाटशिला और गोमिया नहीं है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंदरी। 32 का डी नंबर सही है सर। 33 नंबर देखिए क्या कहता है सर क्वेश्चन। 33 नंबर कहता है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है सर? जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? जन्म दर, बिल्कुल जन्म दर से भी जनसंख्या बढ़ घट सकती है, मृत्यु दर से भी बढ़ घट सकती है, प्रवास से भी बढ़ घट सकती है। तो जब सारा सही है तो क्या मार देंगे आंसर? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे सर 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? तो कौन सा सर? राजतांत्रिक शासन पद्धति नहीं सर, आज़ादी के बाद हमारे देश में अब राजा बचा कहाँ? तो ऑप्शन ये हो जाएगा गलत। बी नंबर संसदीय शासन, बिल्कुल सर, हमारे देश में सारा कानून उनून बनाना अभी इसी के हाथ में है सर, संसद के ही हाथ में है। तो क्या हो जाएगा हमारा सर? ऑप्शन बी इज द राइट। 35वां नंबर देखिए सर क्या कहता है, ये रहा। कहता है सर भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया सर? फटाक से बताएंगे कि भारतीय संविधान द्वारा कितने तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 सर। पहले था सर एक और 7वां, जिसे कहते हैं सर संपत्ति
का अधिकार, यानी संपत्ति रखने का पहले सर अधिकार था, जिसके कारण काला बाजारी और जमाखोरी बढ़ गया था सर, जिस वजह से उसको हटा दिया मौलिक अधिकार से सर। तो बच गया अभी वर्तमान में 6। कहता है सर भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है सर, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। तो 36 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सर, पहला ही तो सही है, धर्म निरपेक्ष सर, कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर के कोई किसी भी तरह का कटु आलोचना नहीं करते हैं, वो निरपेक्ष, यानी ऑप्शन ए इज द राइट। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सड़क से बता दीजिए सर, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो सर से बताइए, सरोजिनी नायडू नहीं थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं, सोनिया गांधी नहीं, इंदिरा गांधी थी सर। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन डी इज द राइट। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो याद रखेंगे सर, सरकार को पैसा प्राप्त होने का एक ही स्रोत है सरकार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स। क्या कहते हैं सर, टैक्स, यानी 38 नंबर हो जाएगा सही। अब आ जाइए 38 नंबर नहीं, मतलब 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही सर। क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, कि इनमें से कौन भारतीय सांसद तीनों अंगों से संबंधित है सर। याद रखेंगे कि जो भारत के सांसद है उनके तीनों अंग से संबंधित कौन है। तो 39 नंबर का हमारा सही आंसर देखने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ये, कि भारतीय सांसद जो है उसके 3 अंग कौन कौन है। तो एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। याद रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 40वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है सर, कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के आसपास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए। तो याद रखेंगे सर, हमें 282 सीट का जरूरत पड़ती है सर। ऐसे हमारे पास सर क्या आता है ना कि 543 सीट होता है सर। टोटल हमारे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543। तो इसे और 2 सर मनोनीत, और 2 कितना है, मनोनीत है। तो जरा देख लेंगे कि 543 प्लस 2 हो गया सर कितना, 545। इसे 2 से भाग दे देंगे सर, हो जाएगा कितना, 2। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 545 का आप आधा करिए, और जीतने वाले पार्टी को आधा से एक ज़्यादा लाना पड़ता है, वही हमारे देश में कानून बना सकता है। यानी उसी की सारा सर ये क्या कहेंगे कि दल, पार्टी जो है सरकार बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। कौन, तो सर 500 का आधा, 545 का आधा करेंगे सर, हमारा कितना होगा, 272। तो नहीं, 273 सीट उसको चाहिए होगा सर जीतने के लिए। तो यहाँ पर 272 है, क्योंकि मैनुअली सर उसको चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा 272। अगर सर अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है कि 543 प्लस जो था सर हमारा मनोनीत 2, अब इसका आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यही 272 के आसपास आएगा। आसपास नहीं, मान के चलो 272.5 आएगा। लेकिन 5 में से थोड़ा आगे जाना होगा कि सर आधा आधा कर दीजिए। 545 को 2 भागों में आप पहले बांटिए, कि 545 जो हमारा है उसे अगर 2 भागों में बांट दें तो कितना होएगा सर, 272 प्लस फिर 272। अब इनमें से एक सीट जो हमारा बच गया, ये दोनों जोड़ने के बाद सर कितना होता है, 544 होता है, और सीटें हमारे पास 545 है। तो ये जो एक सीट हमारे पास एक्स्ट्रा है सर, ये एक सीट जो एक्स्ट्रा है, इसे जो भी सर जीत लेंगे वही सर अपनी सरकार बना देंगे। मिनिमम सर यहाँ दिया हुआ कितना लाना होता है हमको, 272। लेकिन यहाँ 272 देने का सर कारण क्या है, कि पहले जो हमारा 543 प्लस 2 था सर मनोनीत वाला, तो ये मनोनीत का धंधा आप सर ख़त्म कर दिया, बच गया सर 543। तो इसका आधे से एक ज़्यादा चाहिए सर,
पार्टी को लाने के लिए, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर 272, यानी 40 का सही आंसर क्या होगा 272। आगे बढ़िए सर, देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है सर। भारतीय संसद का उच्च सदन किसको कहा जाता है। 41 का हमारा हो जाएगा सर राज्यसभा। याद रखेंगे सर, लोकसभा नहीं मार देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। सब यही सोच लेते हैं कि संसद का उच्च सदन बोला है तो सबसे ऊपर तो लोकसभा होता है, जो गलत हो जाएगा सर। ये निम्न सदन है सर, लोकसभा क्या है निम्न सदन, याद रखेंगे ये क्या है निम्न सदन, और राज्यसभा है उच्च सदन। आगे बढ़िए सर, 42वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यानी सर टीचर्स डे जो है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, फटाक से आप लोग बताएंगे। तो 42 का हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। आगे देखिए सर 43वां नंबर क्या कहता है कि इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। तो फटाक से अभी थोड़ी देर पहले हम समझाए आप लोगों को सर, हमारे देश में कानून बनाने का काम किसका होता है सांसद का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखिए सर 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए किया जाता है। यानी लोकसभा में सर झारखंड से कितने सांसद को चुना जाता है। तो 44 का सर हमारा सही आंसर हो जाएगा 14 सर, कि 14 सीटों पर यहाँ इलेक्शन होती है और 14 सांसद चुने जाते हैं। कहता है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी सर। तो जिस दिन सर झारखंड हमारा आज़ाद हुआ उसी दिन इसकी स्थापना भी हुई थी। उच्च न्यायालय मतलब सर हाई कोर्ट, क्या होता है हाई कोर्ट, यानी झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो फटाक से बता दीजिए सर 45 का क्या हो जाएगा, हम लोग कब ये अलग हुए थे, आज़ाद नहीं सर, अलग कब हुए थे 15 नवंबर 2 नहीं ये 2 घेर दिए सर किसे 15 नवंबर 2000 को सर, ऊपर वाला हम घेर दे रहे थे अभी। तो याद रखेंगे सर का 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड अलग भी हुआ था और उसी दिन हाईकोर्ट की स्थापना भी हुई थी सर। अब चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा सा कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है सर। तो हमारे देश में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, फटाक से बताएंगे सर। तो 46 जो है अभी देखिए वर्तमान में सर 25 हो गया है सर, कितना हो गया है 25, लेकिन ऑप्शन में 25 नहीं है तो सर 24 ही मार देंगे, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 25 जो है ना एक सर 24 तो पहले से था सर, एक अभी वर्तमान में तेलंगाना सर ऐड हुआ है, कौन सा तेलंगाना, लेकिन वो इसमें ऐड हुआ नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 24 मारेंगे सर, और अगर 25 दिखे तो 25 मारेंगे। चलिए सर 47वां क्या कहता है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी सर जब कोई भी व्यक्ति गांव घर में कोई समुदाय के लोग देखेंगे सर लड़ाई झगड़ा करके जब थाना पहुंच जाता है तो थाना में वो सबसे पहले FIR कराता है। तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी ऑप्शन ए इज द राइट। 48वां नंबर देखिए सर क्या कहता है कि वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। 48 का हमारा क्या हो जाएगा सर, ऐसे तो आंसर इसका हो जाएगा हाशियाकरण, क्या हो जाएगा हाशियाकरण। यानी सर कहता है कि समाज में जो लोग गरीब हैं सर और शिक्षित हैं, इस सब कारण सर वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, समाज में विकास नहीं कर पाते, वो छूट के पीछे रह जाते हैं सर, तो वो हमारा कहलाता है हाशियाकरण सर, क्या कहलाता है हाशियाकरण। अब आगे देखेंगे सर कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति के हैं सर, यानी ST शेड्यूल ट्राइब सर। तो कितना प्रतिशत है सर 49 का ऑप्शन बी इज द राइट, 26%। कितना हो जाएगा 26। और ये आज का लास्ट सवाल है, लेकिन इसके पहले आप लोग सबसे पहले जा करके सर वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। रीज़न क्या है कि आप लोग 50 क्वेश्चन देख के सुन के समझ के सीख के शांत रह जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ। अगर इस वीडियो से ज़रा सा भी आपको लाभ हुआ है तो आप ज़रूर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे, तो आपके लाइक से हमें पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद
आ रही है तो ही सर आगे का वीडियो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा सर। तो 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है सर? तो 50 का क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? नहीं सर। प्रधान सुकन्या समृद्धि योजना, बिल्कुल सर, ऑप्शन बी इज द राइट। तो चलिए सोशल साइंस के आज 50 क्वेश्चन थे सर, जो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई थे। आप लोग इसे एकदम बढ़िया से तैयार कर लेंगे और तैयार करके फिर आगे तैयार रहेंगे सर। अगला वीडियो आई थिंक आप लोगों के लिए इंग्लिश का आएगा सर। तो इंग्लिश की वीडियो के लिए आप लोग क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लेंगे ताकि हमको लगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और नए नए अगर चैनल पे आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी अगला वीडियो आपको मिल पाएगा, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।